आज 27 जुलाई 2023 पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स फिर अपने विधिक सलाहकार श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के पास आया है और कई मुद्दों पर बातचीत करेगा। और जनता भी काफ़ी उत्सुक बनी रहती है कि सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर हाई कोर्ट के एडवोकेट कब आएंगे और कब जनता देखना शुरू करेगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अब आप जनता में आज बहुत आजकल लोकप्रिय हो गए हैं। आपको काफ़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी आपकी विचारों को बहुत पसंद कर रही है और आपकी बहुत जल्दी मांग कर रही है। सर, हम आज कुछ मुद्दे लेकर के छोटे छोटे आए हैं। 4 मुद्दे हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों को जैसे उनके बैगों पर इतना बोझ पड़ गया है, उनको हार्ट अटैक पड़ रहा है। क्या कारण ऐसा है कि जो ये सब इनको ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, उसका कारण ये है कि आजकल माँ बाप के दिमाग में एक बात घुस गई है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, उसके लिए चाहे जितनी उसके साथ क्रूरता करनी पड़े, चाहे जितनी उसको परेशान करना हो, चाहे जो करना हो, उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना, उसकी विद्या के बारे में सोचना है, उसकी बुद्धि के बारे में नहीं सोचना। इसको विद्या दिलानी, विद्वान नहीं बनाना है। अगर विद्वान बनाने के बारे में सोचे तो उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचे। हम तो देखते हैं कभी कभी बरसात के दिन भी ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो वो लड़के को बरसात में पकड़े हाथ खींचे लिए जा रहे हैं स्कूल नहीं, जैसे वहाँ सेना उसको आगे भर्ती करा देंगे। तो हमारा बच्चों के माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाएं, लेकिन उसके लिए विद्या के साथ में बुद्धि का भी विकास कराएं। संस्कारहीन बच्चों को बना रहे हैं, लेकिन स्कूल हम घुसड़े दे रहे हैं। ये बताइए, आज तक का रिकॉर्ड है CMS, ICSC, CBSE बोर्ड का कोई पढ़ा हुआ लड़का प्रधानमंत्री हो बताओ, मुख्यमंत्री हो बताओ। जितने पढ़े हुए, जितने अच्छे अच्छे काम करने वाले लड़के हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो ये क्या नाम जो प्राइवेट स्कूल, जो क्या नाम ये सरकारी स्कूल है, इनके पढ़े हुए बच्चे निकलते हैं। इनमें आत्मबल होता है, इनमें बुद्धि होती है, इनमें विद्या होती है, इनमें शरीर में ताकत होती है। जब शरीर में बल होगा तो सब कुछ आप कर डालेंगे। अगर बलहीन है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के माँ बाप बच्चों को बलहीन बना रहे हैं, मात्र विद्या दिला के बलहीन बना रहे हैं, बुद्धिमान नहीं बना रहे हैं। छोटे बच्चों को सुबह ही बस्ता लाद देते हैं, उनको खेलने कूदने की उम्र होती है और उनको जो है कि पढ़ने के लिए जोर डालने लगते हैं और कई समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, ये तो एक देखा जाए बच्चों के साथ क्रूरता है। भाई, जितने वजन ने उससे 1.5 गुना वजन आपने उनको बस्ता लदवा दिया। सुबह आए स्कूल 7-6 बजे तक के बेचारे चले गए, आधी नींद जगा दिया गया, बाल्टी पानी डाल दिया गया। बहुत माँ बाप अपने आप धन समझते सोते हैं बच्चे को जगा के पानी में डुबो देते हैं। बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो अपने आप धन समझते हैं कि मैंने दुनिया में सबसे अच्छा काम किया। अरे इतनी पढ़ाई वो थी तो आप पढ़ लेते, तब तो आप स्कूल जाने के नाम पे तो आपकी हालत खराब होती थी। बच्चों कसाई बाड़े में घुसेड़ दो। एक तरीके देखा जाए, आज तक के जो ये प्राइवेट स्कूल जो बने हैं, ये स्कूल नहीं कसाई बाड़े हैं बच्चों के लिए। उनके स्वास्थ्य नुकसान कर रहे हैं, उनके बुद्धि विकास नहीं होने दे रहे हैं, उनको संस्कारी नहीं होने दे रहे हैं। खाली बस पढ़ाए रहो, पढ़ाए रहो, पढ़ाए रहो। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बात बताई है सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट से आज हम बात कर रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर, और वो बता रहे हैं किस किस मुद्दों पर कैसे स्पष्ट वार्तालाप करते हुए बता रहे हैं। सर, एक पॉलीथीन जो आजकल है, इस पर लोग बैन कर रहे हैं कि सरकार, तो ऐसे तो कैसे व्यापारियों का रोजगार भी इससे प्रभावित होगा? क्या क्या इसका जो है कि क्या सरकार पूरी तरीके से या शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि पॉलीथीन इस पर बैन करें? एक बार ये हुआ जब पॉलीथीन थी, 2-3 गायें पॉलीथीन खाई, पॉलीथीन खा खत्म हो गई। उसको लेकर के सरकार ने इतना बवाल मचाया। आप इतना बवाल मचा रहे, गायों के लिए बड़ी अच्छी बात है क्या? तो फिर आप शराब बंद कर दीजिए, हजारों परिवार उससे बर्बाद हो रहे हैं। इस पॉलीथीन से करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, अरबों रुपए का व्यापार होता है। आप पॉलीथीन बिल्कुल कैसे बंद कर सकते? दूध काहे में लाओगे, चिप्स पैकेट काहे में आएंगे? दुनिया भर की पॉलीथीन के जो क्या नाम बरसात में कैसे लोग वो करेंगे? अरे पॉलीथीन से कितना अरबों का व्यापार होता है, उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो ग्लूकोज भी आता है, हर चीज पॉलीथीन में आती है। पॉलीथीन बिना, जैसे हम लोग मध्यवर्ता हैं, फाइलें बरसात भी काहे में ले जाएंगे? पॉलीथीन ले जाएंगे, भीगेंगे, खोपड़ी पॉलीथीन रख लेंगे। हर चीज तो पॉलीथीन का इलाज। तो अब आज पॉलीथीन कितना भयंकर चलन है, उसके बिना व्यापार ही संभव नहीं है। आप कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं 100% पॉलीथीन बंद करके देख लो, आप कोई व्यापार करा पाओ तो हम जाने। सर, घरों में भी लोग बर्तन प्लास्टिक के अधिकतर बट्टा और बाल्टियां और ये सब प्लास्टिक के ही अधिकतर लोग लाने लगे हैं, जो निम्न क्लास। बिना पॉलीथीन से गृहस्थी नहीं चल सकती, व्यापार नहीं चल सकता, कुछ नहीं चल सकते। खाली दिखाने के लिए तगमा लगाएं कि साहब पॉलीथीन बैन, पॉलीथीन बैन, पॉलीथीन बैन। अरे उससे देखिए नुकसान क्या हो रहा है आपका। अगर आप कहते हो कि जिस चीज से नुकसान होगा उसको हम बैन कर देंगे, तो सबसे पहले शराब बैन करो, स्मैक बैन करो। कहाँ जाती है
शराब शराब क्यों बिकवाते हो आप? उससे आप टैक्स मिलता है, पॉलिथीन टैक्स नहीं मिलता ज़्यादा उतना, तो आप पॉलिथीन बैन कर दोगे जिससे अरबों रुपये का व्यापार होता है। व्यापार आप खत्म कर रहे हो। छोटी दिमाग देखिए, आप देखिए, ये दिमाग लगाइए कि आपको लाभ कहाँ से हो रहा है, जनता को लाभ कहाँ हो, जनता को कोई तकलीफ नहीं, आपको बड़ी तकलीफ। आप देख रहे हैं सुरेश चंद्र शुक्ला जी बता रहे हैं किस तरीके से व्यापारियों के हित में बात कर रहे हैं कि अगर व्यापार नहीं होगा तो व्यापारी व्यापार नहीं करेंगे तो हम कैसे अब भारत को आगे तरक्की की राह पर ले जाएंगे, विकास नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बता रहे हैं वो। हम आज बात कर रहे हैं अपने सीनियर एडवोकेट से। और अभी सर एक और बड़ा समस्या जब किसानों की सर आजकल चल रही है, जो ये आवारा पशु हैं सर, जो है अभी भी मतलब ये लोग यहाँ तक कि जो कि लोग मचान बना करके कोई खेतों में रहता है, कोई मतलब उसके क्यों जानवर चल जाते हैं, क्या क्या अभी तक इसका उपाय नहीं हो सका? देखिए हम बताएं आपको, हम तो खुद किसान हैं, हमें पता है, हमारे गांव में खेती है। हमारे जो बटाईदार हैं या जो हमारे ठेकेदार बेचारे, जब हम उनको फ़ोन करते हैं वो यही कहते हैं हम खेत में भैया हैं। मतलब पूरे गांव का आदमी खेत में ही पड़ा हुआ इस समय। 1 मिनट लिए अगर उसकी नज़र हट जाए तो पूरा जानवर घुस जाता है और एक खेत बिल्कुल तबाह कर देता है। साथ में नील गाय अलग है। आप धर्मांता करिए, गाय की पूजा करिए, गाय को माँ मानिए। हम भी माँ मानते हैं, हम भी चाहते हैं गाय हमको दूध देती है, उसके दूध से हमको बलवान होते हैं सारे। उसके बच्चे से खेती बाड़ी करते हैं, गोबर से खाद बनाते हैं, पूजनी है, माता है। लेकिन उसकी व्यवस्था करो। माता आप मानो, खेत हमारा चला दो भाई, अपनी माँ अपने घर रखो भाई। सरकार जिसे कह रही है हम इसको माता मान रहे हैं, इसका सीख सेवा करें, तो उसकी व्यवस्था करिए ना। कहीं आपने गौशाला बनाया, गौशाले में 10 जानवर मौजूद हैं, 40 रोड घूम रहे हैं। किसान बेचारे रात दिन वहाँ, जिनको घर में बच्चों को सोना चाहिए वो बेचारे मचान पे वहाँ बनाए और रात दिन वहाँ रात हम सो रहे हैं। तो सरकार इस बात ध्यान करना चाहिए, कम से कम इस बात गौर करे भाई, खेती दाल निकल ले भाई। जानवरों को भोजन क्या भूसा है, वो जब खेती होगी तभी भूसा बने, तभी जानवर खाएंगे। तो सरकार इस पर गौर ही नहीं कर रही, कोई ध्यान नहीं करे। खाली एक नाम मात्र का गौशाले का एक फरमान सुना दिया। हर गांव में गौशाले हैं, गौशाले में उसकी जो कीमत एक जानवर देते हैं 35 रुपये देते हैं। अब वो अगर भूसा खाता 150 रुपये का। भाई आप ये देखो कितने खाएगा उसकी, वो तो ध्यान रखो। और एक निश्चित कर दो, हर आदमी कर दो भाई, हर आदमी जानवर पाले, अपने अपने जानवर अपने अपने खूंटे बांधे। देखा आपने किस तरीके से जवाब दिया सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला जी ने, कि बताया किस तरीके से माता मानी है, आप सभी मानते हैं और सभी के लिए गाय पूजनी है, लेकिन इसका बंदोबस्त करना चाहिए जिससे किसान जो परेशान हैं वो परेशान ना हो। और सर एक आखिरी सवाल और गूंज रहा है, जो आजकल जो ये बहुत बड़ी गर्मी भरी हुई है और काफ़ी जलवायु परिवर्तन के लिए, कभी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि कभी की नदियों को जोड़ने का, जिससे पानी की हमेशा मतलब कभी दिक्कत न हो। क्या भविष्य में इसकी पानी की कमी रहेगी या नदियों को जोड़ना जाना चाहिए, या इस पर सर एक छोटा सा और सवाल सर अनुरोध। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बढ़िया योजना थी कि हर नदी को एक दूसरे जोड़ दिया जाए नहरों द्वारा। उससे ये रहे कि जैसे मान लीजिए कोई किसी नदी में बाढ़ आ गई तो सूखे वाली नदी में उसका पानी ट्रांसफर कर देंगे, तो सूखा भी कवर हो जाएगा और बाढ़ पीड़ित भी नहीं होंगे वहाँ। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी की वादम सराहनीय योजना थी। और वैसे अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, सारी योजनाएं सराहनीय थी। उनकी योजनाओं को कुछ कर ही नहीं सकता उसके बारे में। ये योजना बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए। जल ही जीवन है और जल कहाँ है, एक तरफ जल प्रलय कर रहा है, दूसरी तरफ जलविहीन आदमी फसलें सूख रही। तो अगर नदियों का एक साथ जोड़ दिया जाएगा इनका सभी नदियों से, तो उसका लाभ ये मिलेगा, ना कहीं बाढ़ होगी ना कहीं सूखा होगा। एक की बाढ़ का फायदा दूसरे सूखे वाले को एरिया को मिल जाएगा, बाढ़ वाला बाढ़ से बच जाएगा। ये हमारा निवेदन है सरकार से कि सरकार इस मामले में कठोर और अच्छा कदम उठाए, कि इसके बारे में सुधर कदम उठाए कि नहीं साहब, जोड़ना ही जोड़ना, सारे काम छोड़ के इसको नदियों को जोड़ो, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले और अच्छी फसल पैदा हो। सर एक छोटा सा और सवाल गूंज रहा है राजनीतिक की, जो आजकल ये जो मोदी जी का इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और उधर इंडिया के नाम से मतलब गठबंधन बन रहा है, और ये इंडिया क्या है सर? क्या ये लोग इंडिया के बाहर रहते हैं जो इंडिया मतलब बना रहे हैं? क्या सर जनता बहुत उत्सुक है इस इंडिया और बनाम मोदी जानने के लिए? देखिए ऐसा है, ये एक जो मोदी जी की पार्टी है भाजपा जो है, वो देखा जाए भाजपा माने मोदी, मोदी माने भाजपा, इसमें कोई दो राय कहने हमने कुरेज नहीं, ना हमको इनकी मक्खन पालिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मोदी और योगी देश के लिए बहुत ही मतलब जो देखा है शुभ दिन के लिए हैं ये।
अच्छे काम कर रहे हैं। ये कोई कुछ कहता रहे, हम नहीं मानते। इन्होंने एक ने पैसे की बेईमानी की है, देश हित में सारे काम में कर रहे हैं, अपने हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक अन्य पार्टियाँ रह गई, उन पार्टियों के अब भी बुद्धि भ्रष्ट है। किसी बुद्धिमान आदमी से कभी सलाह ही नहीं लिया उन्होंने आज तक। अरे आप वो काम करो जिससे क्या नाम जनता तुम्हारे बारे में सोचे, ऐसा कोई काम नहीं करते। उनका खाली एक उद्देश्य है, मोदी का विरोध। ठीक, विरोध करना आपका हक है, करिए, लेकिन उसके साथ वो कर्म करिए कि जनता जो आपको वोट देगा, मोदी के विरोध से आपको वोट नहीं मिलना है, आपको वोट अच्छे कामों से मिलना है। क्यों मोदी ने एक नई परिपाटी डाल दी है कि सकारात्मक काम करिए। पहले नकारात्मक में वोट मिलता था, दंगा करा दो तो वोट मिल लो, भुखमरी पैदा कर दो तो वोट मिल लो, अब वो खत्म हो गया। अब आप सकारात्मक करिए, खूब धन पैदा करिए, खूब धनवान बनाइए, खूब क्या नाम देश में संपन्नता हो, हर आदमी करोड़पति हो, हर आदमी अरबपति हो, हर आदमी पास 10-10 गाड़ियाँ हो, कोई भूखा न रहे, हर घर में एसी हो, हर घर में रुपये की बौछार हो। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी नीति सोच के लाइए तो शायद आपके बारे में जनता सोचेगी। वरना आप करते रहो, राम विरोध करते रहो, किसी लायक आप नहीं बचोगे। क्योंकि रामायण में भी कहा है कि राम के विरोधी की सुरक्षा भगवान शंकर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको ये बात सोचनी चाहिए। और चाहे जितने वो मतलब जो नास्तिक हो गए हों, चाहे जहाँ हो गए इंजीनियर जो भी हो गए हों, अगर हवाई जहाज में बैठा कह दो कि भैया हवाई जहाज इंजन फेल हो गया, तो आदमी यही कहेगा, हे भगवान बचाओ, हे विज्ञान बचाओ, शब्द नहीं कहेगा। इसलिए राम के साथ हैं, अच्छी बुद्धि ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे RNT न्यूज़ चैनल पर आज कई विषयों पर वार्तालाप करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू। नमस्कार। नमस्कार सर।